वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, तजारती, सरमायाकारी और अस्करी ताउन समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों रहनुमाओं में पाक सऊदी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने और खित्ते में इस्तेहकाम के हवाले से मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के मनसूबों को सराहा और उम्मीद जाहिर की कि दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मज़ीद फ़रोग़ पाएंगे। इस मौके पर दिफाई और अस्करी ताउन को मज़ीद मुस्तहकम करने पर भी बातचीत की गई। दोनों रहनुमाओं ने आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर जोर दिया। बानी PTI से मुतल्लिक सवाल पर अमरीका का रद्द-ए-अमल देने से इनकार। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा है कि किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात पर बात नहीं की जाएगी। सदर ट्रंप और वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह किया है कि हमें कुराए अर्ज़ की परवाह है, अमरीका को अपने पड़ोसियों की परवाह है। हमें इस बात की फ़िक्र है कि दुनिया में क्या हो रहा है और ये हमारे अमल से वाज़ेह है। अमरीका में दाखिले पर पाबंदी के लिए मुल्कों की कोई फहरिस्त नहीं बनाई गई। अमरीकी फ़ौज के लिए अपनी जानें ख़तरे में डालने वाले अफ़गान बाशिंदों के अमरीका में बसाने के मंसूबे पर कायम है। PTI ने ट्रंप इंतजामिया से जो उम्मीद लगाई थी वो मायूसी में बदल गई। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने कहा, PTI ट्रंप के घुटनों पर हाथ रखने की बजाय माफ़ी मांगे। ये 1 करोड़ लोगों की बदवाएं हैं जो नौकरी के आसरे में थे। PTI कारकुनों को MQM में वापस आने की दावत देता हूँ। दहशतगर्द कौम को तकसीम करना चाह रहे हैं, इन अनासिर को हर कीमत पर शिकस्त देंगे। सदर जरदारी का कोयटा में इजलास से खिताब। कहा, बलूचिस्तान दिल के करीब है, सूबे की तरक्की और पायदार अमन चाहते हैं। सूरत हाल वाज़ेह है, रियासत ने रहना है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जीतनी है। इजलास में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की खुसूसी शिरकत। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज भुट्टी ने अमन व अमान पर ब्रीफिंग दी। सदर जरदारी से बलूचिस्तान की पार्लिमानी पार्टियों के अरकान की मुलाकात। आसिफ जरदारी ने कहा, बलोच अवाम से दिली लगाव और देरीना ताल्लुकात है, इन्हें उनका हक देना चाहते हैं। अपोजिशन इत्तेहाद का ईद के बाद अमन व अमान की सूरत हाल पर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ी आईन पाकिस्तान के सरबराही इजलास में APC में हुकूमत के अलावा तमाम सियासी जमातों को शिरकत की दावत दी जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद ने तहरीक को मुनज़्ज़म करने के लिए मज़ीद ज़ेली कमेटियाँ भी तश्कील दे दी। आर्मी चीफ से ताल्लुकात बिल्कुल ठीक है, वो जायज़ हकूक़ के लिए सूबे को सपोर्ट करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन की हमायत नहीं करेंगे, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वाज़ेह कह दिया। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, ऑपरेशन का फ़ायदा नहीं नुकसान ही हो रहा है। जितने दहशतगर्द मारे जा रहे हैं अफ़गानिस्तान से मज़ीद आ रहे हैं। गुट तालिबान से ये तवक्को ना की जाए कि वो हमें जंग जीत कर देंगे। एक इंटरव्यू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास मीटिंग कम और प्रेजेंटेशन ज़्यादा थी। प्रेजेंटेशन और एलामिया पेश करने से दहशतगर्दी ख़त्म होना होती तो अब तक हो चुकी होती। पंजाब असम्बली का इजलास आज सुबह 11:30 पर होगा। एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे में पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 से मुतल्लिक सवालात कॉल अटेंशन नोटिस एजेंडे में शामिल। इजलास में अमन व अमान और महंगाई पर अमूमी बहस होगी। दूसरी जानिब बलूचिस्तान असम्बली का इजलास भी 2 रोज़ के वक्फे के बाद आज होगा। इजलास में 4 करारदादे और 1 तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। अप्रैल से बिजली के टैरिफ में बड़ा रिलीफ मुतवक्के। हुकूमत बिजली के निर्ख में 8 रुपये फ़ी यूनिट कमी करने के लिए तैयार। 8 रुपये फ़ी यूनिट में से
4.73 फी यूनिट की कमी मुस्तकिल बुनियादों पर जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक टैरिफ में कमी 1 अप्रैल 2025 से मौसर होगी। आवाम को मई में कम किए गए बिल मौसूल होंगे। टैरिफ में कमी IPPs मुआहिदे ख़त्म होने पर मिल रही है। 7 बड़े IPPs की टैरिफ में कमी पर नेपरा अथॉरिटी 24 मार्च को समाअत करेगी। अवामी जिद्दोजहद ने बिजली की फी यूनिट कीमत में कमी का दरवाज़ा खोल दिया है। अमीर जमात इस्लामी ने बिजली की कीमतों में कमी की खबरों को खुशाइन करार दे दिया। हाफिज नईम कहते हैं, पहले हुकूमत IPP से बात करने को तैयार नहीं थी, मगर मुसलसल जिद्दोजहद के नतीजे में मुआहिदों पर नजरसानी की गई। जमात इस्लामी अवाम के हकूक़ के लिए पुरअमन सियासी मुज़ाहमत जारी रखेगी। वफाकी हुकूमत ने ईद की तातीलात का ऐलान कर दिया। ईद उल फितर की तातीलात 31 मार्च से 2 अप्रैल तक होंगी। पंजाब में भी 3 छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी। बलूचिस्तान हुकूमत का भी 31 मार्च से 4 अप्रैल तक 5 छुट्टियों का ऐलान। ईद पर कड़कते नोट भी मिलेंगे। स्टेट बैंक ने एलामिया जारी कर दिया। ईद उल फितर के मौके पर रेलवे इंतजामिया का 13 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान। पहली स्पेशल ट्रेन कराची कैंट स्टेशन से लाहौर के लिए 26 मार्च को चलाई जाएगी। JUI के रहनुमा और साबिक पार्लियामेंटेरियन हाफिज हुसैन अहमद इंतकाल कर गए। तदफीन आज कोयटा में की जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान का इजहार अफसोस, कहा उनकी जदोजहद हमेशा याद रखी जाएगी। 23 मार्च की खुशियों को दुबाला करने के लिए खसूसी मिली नगमा जारी। हमारा इश्क हमारा प्यार सिर्फ पाकिस्तान, खसूसी नगमा के खूबसूरत बॉल। नए मिली नगमे का पैगाम, एक दिल एक जान एक पाकिस्तान। कौमी नगमे की जबरदस्त पजीराई, पाकिस्तान हमेशा, पाकिस्तान जिंदाबाद। नया मिली तराना दिलों को गरमा गया। कौन बनेगा किरत का सुल्तान, पाकिस्तान के सबसे मुनफरिद और ईमान अफरोज प्रोग्राम में असाब शिकन मुकाबले जारी। क्वार्टर फाइनल में मोहम्मद शफीक और मोहम्मद सुहेब का मुकाबला बराबर हो गया। प्रोग्राम में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमजान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। और कौन बनेगा नात का सुल्तान, जैन अली ने फैसलाबाद के अब्दुल रहमान जामी को 6 नंबर से शिकस्त देकर नात का सुल्तान बनने की दौड़ से बाहर कर दिया। प्रोग्राम नात का सुल्तान सीजन 1 में ईमान अफरोज मुकाबले नाजरीन नियो न्यूज़ पर पूरा माह रमजान सुबह 3 बजे देख सकते हैं।